जीवन में कभी किसी निर्धन पर गरीब पर हंसना नहीं चाहिए। न जाने किस दिन उसका वक्त सुधर जाए, वो सफलता के शिखर को छू ले, फिर आपको शर्मिंदा होना पड़े। नमस्कार, मेरा नाम है शकील कादरी। एक बार की बात है, पिता पुत्री एक गांव में रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, निर्धन थे, मुफलिस थे। जो पिता है, पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते, किसी तरह दो वक्त की रोटी का इंतजाम करते, फिर कुछ पैसे बचते, उससे अपनी बेटी की स्कूल की फीस भरते। चूंकि बेटी थी, पढ़ने में बहुत मेधावी थी, तेज थी, होशियार थी, हमेशा क्लास में अव्वल आया करती। इस बार उसका हाई स्कूल का एग्जाम होना था, बच्ची पढ़ रही थी। पिता ने बच्ची से वादा किया, बेटी यदि तुम जिला टॉप करोगी तो मैं तुमको शहर के नामचीन रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा। बेटी मान जाती है, बेटी खुश होती है। इत्तेफाक से बेटी पढ़ने में मेधावी थी, होशियार थी, उसने दिन रात एक किया था। वो पूरा जिला टॉप करती है। टॉप करती है तो जो पिता है, अपने वादे के मुताबिक बेटी को साथ लेकर शहर के नामचीन रेस्टोरेंट पहुंचता है। वहां बेटी के खाने का ऑर्डर करता है। बहरा आता है, बोलता है, सर आपके लिए क्या लाऊं? बोलता है, मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने लिए खाना खा सकूं। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था, यदि फर्स्ट आएगी, पूरा जिला टॉप करेगी, तब इसको इसकी पसंद का खाना खिलाऊंगा। इस पर जो वैरा है, उसका दिल पसीजता है। वो सीधे होटल के मालिक के पास जाता है, कहता, सर हमारे यहाँ होटल में एक ऐसे पिता पुत्री आए हुए हैं जिनके पास, इनकी बेटी ने टॉप किया है। उनके पास सिर्फ एक बेटी को खिलाने के पैसे हैं, खुद खाना नहीं खाएंगे, बेटी को खाना खिलाएंगे। लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी सैलरी से पैसे काट लीजिएगा, लेकिन एक प्लेट और गरीब पिता के लिए लगा दीजिए। ये सुनकर जो होटल मालिक है, वो कहता है, नहीं, इसकी बेटी ने टॉप किया है, इसकी बेटी ने पूरे जिले का मान बढ़ाया है, इसको हमारी तरफ से दोनों को खाना दीजिए। किसी से कोई बिल नहीं लेना है, बल्कि सिर्फ खाना दीजिए, बल्कि 2-3 खाना इसके शाम रात के लिए पैक करा दीजिए। और 2 केजी मिठाई का डिब्बा, अच्छी मिठाई पैक कराइए, ताकि घर जाके आराम से खुशियां मना सके, गरीब के घर में भी खुशी चमके। इस पर जो वैरा है, बड़ा खुश होता है कि देखिए हमारा मालिक कितना बढ़िया है, कितने अच्छे इसके विचार हैं, मैं कितनी अच्छी जगह नौकरी कर रहा हूँ। उसके बाद जो वैरा है, सारा खाना ला कर देता है। दोनों जो पिता पुत्री हैं पूछते हैं, ये खाना क्यों? तो कहते हैं, सर आपकी बेटी ने टॉप किया है, ये हमारे जिले के लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है। लिहाजा जो होटल मालिक है, उन्होंने आपकी बेटी के लिए, आपके लिए पार्टी दी है। आपकी बेटी के फर्स्ट आने की खुशी में पार्टी दी है, लिहाजा खाना खाइए। इस पर जो पिता है, बड़ा हैरान रहता है, उसकी खुशी से आंसू निकल आते हैं कि कितना दयालु है होटल वाला। खाना खाते हैं, खाना पैक कराते हैं, उसके बाद 2 केजी मिठाई साथ लेकर घर आते हैं। बस बात ही खत्म हो गई। उसके बाद वक्त गुजरता है, वक्त धीरे धीरे पहिया आगे बढ़ता है। बेटी यूपीएससी की तैयारी करती है, चूंकि मेधावी थी, यूपीएससी की तैयारी करती है और पहली बार में यूपीएससी टॉप कर लेती है, क्वालिफाई कर लेती है। सीधे बन जाती है कलेक्टर साहिबा। डीएम बनती है, ट्रेनिंग होती है, डीएम बन जाती है, कलेक्टर बन जाती है। सीधे छुट्टी में अपने घर पहुंचती है और फिर अपने पिता से कहती है, आज हमको वहीं चलना है जिस होटल में हमने, आपने मुझे पार्टी दी थी, उस होटल में आज चलना है, वहीं शाम का खाना खाना खाएंगे। अपने बॉडीगार्ड को बोलती है, जो उनका सेक्रेटरी है, बोलती है उस होटल को फोन कर दीजिए कि शाम को हम आ रहे हैं। उनका जो सेक्रेटरी है, वो सीधे होटल को फोन करता है कि आज हमारे डीएम साहिबा आपके यहाँ खाना खाने आ रही हैं। इस पर जो होटल मालिक है, वो गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाता है कि ये डीएम मेरे यहाँ खाना खाने आ रही है। लिहाजा पूरे होटल को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाता है। तमाम जो आसपास के होटल हैं, सब में सूचना पहुंचती है, सारे लोग डीएम साहबा को देखने के लिए आते हैं, पूरे होटल में भीड़ लग जाती है। उसके बाद तय वक्त पर शाम को जो डीएम साहबा है, अपने बूढ़े पिता को लेकर कार से पहुंचती हैं। उनके जो बॉडीगार्ड हैं, उनको लेकर सीधे अंदर पहुंचते हैं। वहां पहले से ही पूरा स्टाफ खड़ा हुआ था, आसपास के होटल वाले भी थे। इस पर वो लड़की कहती है, जो होटल मालिक हैं, उसको खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं, उनको हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, बैठने के लिए कहते हैं। बेटी बैठ जाती है, डीएम साहबा बैठ जाती हैं, पिता भी बैठते हैं। उसके बाद बेटी खड़ी होती है और सीधे होटल मालिक से सवाल करती है कि सर, क्या आपने मुझे पहचाना? इस पर जो होटल मालिक हैं, एकदम हैरान रह जाते हैं कि क्या एक डीएम साहब मुझको सर बोल रही है, मामला क्या है? वो कहती है, नहीं मैम, मैं आपको नहीं पहचानता। इस पर डीएम साहबा कहती है, मैं आपको जानती हूँ, मैं वही हूँ जो अब से कई साल पहले अपने पिता के साथ इस होटल में खाना खाने आई थी। आपने मेरे पिता की गरीबी को देखते हुए, उनकी मुफलिसी को देखते हुए, आपने न सिर्फ खाना खिलाया, बल्कि खाना पैक भी करवाया, 2 केजी मिठाई भी दी। ये सुनकर जो होटल वाला है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। दौड़कर जो है डीएम साहबा के पिता होते हैं, इनके पैर छूता है, इनको गले लगा लेता है। अब डीएम साहबा कहती हैं, देखिए आज उस दिन आपने मेरी निर्धनता का, मेरी मुफलिसी मुफलिसी का मान रखा, सम्मान रखा, आपने फ्री खाना खिलाया, मेरी खुशी में आपने
पूरे दो आज हमारे दो दो जो हम पिता पुत्री हैं, पार्टी दी, खाना खिलाया, मिठाई दी। आज पूरे होटल के स्टाफ को और आपको मेरी तरफ से पार्टी है। जितना खर्च होगा वो सारा मैं पे करूंगा। उसके बाद तमाम जो होटल का स्टाफ है, जो वगैरह है, जो मैनेजर हैं, सारा स्टाफ खाना खाता है, अच्छे से पार्टी होती है। पूरा जो बिल है डीएम साहब